बहुत समय पहले की बात है। अरब के एक छोटे से गांव में जमाल नाम का एक गरीब चरवाहा रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, पर दिल बहुत साफ और नेक था। वह हर दिन अपनी कुछ बकरियों को लेकर गांव के बाहर हरे मैदानों में चराने ले जाता और रात को वापस लौट आता। वह हमेशा खुदा का नाम लिया करता और अपने दिल में यह विश्वास रखता कि ईमानदारी और मेहनत का फल कभी ना कभी जरूर मिलता है। एक रात जब वह थका हुआ अपने छोटे से मिट्टी के घर में सो रहा था, उसने एक अजीब सा सपना देखा। उसने देखा कि आसमान में एक सुनहरा दरवाजा है जो चमक रहा है और उस दरवाजे से एक रोशनी निकल रही है जो सीधे उसके दिल को छू रही है। उस दरवाजे के पार एक बहुत ही खूबसूरत बाग था जिसमें नदियां बह रही थीं और हवाओं में मीठी खुशबू थी। जैसे ही वह उस दरवाजे की तरफ बढ़ता है, दरवाजा बंद हो जाता है और वह नींद से जाग जाता है। जमाल ने उस सपने को बहुत गहराई से सोचा। कुछ दिनों तक वह रोज वही सपना देखता रहा और हर बार दरवाजा बंद हो जाता। आखिरकार उसने तय किया कि वह इस सपने का मतलब खोजने के लिए सफर पर निकलेगा। उसने अपनी लाठी उठाई, एक छोटी सी थैली में कुछ रोटियां और पानी रखा और अल्लाह का नाम लेकर सफर शुरू किया। वह दिन रात पैदल चलता रहा, पहाड़ों से गुजरा, जंगलों से निकला, कई बार भूखा सोया, कई बार पानी के लिए तरसा, मगर उसका दिल मजबूत था। रास्ते में उसे कई नेक लोग मिले जिन्होंने उसे खाना और दुआ दी। एक दिन वह एक पुराने सूफी संत के मजार पर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसके दिल को अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने वहां बैठकर इबादत की और रूहानी ताकत से महसूस किया कि उसका सपना सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि एक इशारा था। मजार से निकलकर जमाल ने सफर जारी रखा। एक दिन वह एक ऐसे गांव पहुंचा जहां हाल ही में झलझल आया था। लोग बेघर हो चुके थे और सब तरफ अफरा तफरी थी। जमाल ने बिना किसी उम्मीद के उनकी मदद करना शुरू कर दी। वह घायलों की मरहम पट्टी करता, बच्चों को खाना देता और लोगों को सब्र की तालीम देता। धीरे धीरे गांव वालों ने उसमें एक रहनुमा देखा। उसने गांव में एक छोटा सा मदरसा भी शुरू किया जहां वह बच्चों को पढ़ाता और ईमानदारी, इंसाफ और दया की सीख देता। उसके व्यवहार, मीठी बातों और नेक दिली से गांव में उसका बड़ा सम्मान होने लगा। लोग उसे हकीम जमाल कहने लगे। उसकी पहचान सिर्फ एक चरवाहे से एक सूफी शिक्षक की बन गई। रातों को जब वह इबादत करता तो वही सुनहरा दरवाजा फिर उसके सपनों में आता, मगर अब वह दरवाजा खुला रहता और उसके अंदर से रोशनी बहती रहती। उसने समझ लिया था कि असली खजाना दौलत नहीं, बल्कि नेकियां, सेवा और खुदा की रजा है। आखिरी दिनों में जब उसकी मौत का वक्त आया तो पूरा गांव उसके चारों ओर इकट्ठा हुआ। लोग रो रहे थे, मगर उनके दिलों में सुकून था कि उन्होंने एक वली को देखा है। उसे गांव के पास दफनाया गया। उसकी कब्र पर आज भी फूल चढ़ाए जाते हैं और लोग वहां जाकर दुआ करते हैं।